नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो भ्रम है, हमारी जो आशाएं हैं और हम सांसारिक जीवन से किस प्रकार से बंधे हुए हैं, उसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, हम इसमें किस तरीके से अपने आप को देखते हैं, हमारी जो उपस्थिति है वो किस तरीके से मायने रखती है। क्योंकि अक्सर जो है हम अपनी ही अज्ञानता के परिणाम स्वरूप अपने ही अबोध में ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे विषय वस्तु को धारण करते हैं जिसकी वजह से हम इसी संसार में उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं। तो उसी बात को सॉल्व करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो बातें समझाई, बताई, जो उनके जीवन में वो फलीभूत हुई, उनको जो है उसका लाभ मिला। तो उसी बात को हम सीख कर हम अपने अंदर के भी जो भी डाउट हैं, जो भी शंका है, संदेह हैं, इन सब को जो है मिटा सकते हैं और हम एक सीधे और साफ सुथरे जीवन की कल्पना कर सकते हैं और उसे जी सकते हैं। तो आइए उसी को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। गुरुन् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तिम भैक्षम पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रादिग्धान। इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्य भी श्रेयस्कर समझता हूँ। अर्जुन कह रहे हैं, अब अर्जुन के सामने उनके अपने सगे संबंधी, अपने ही लोग हैं, तो उसके प्रति जो उनका मोह बढ़ा है, अब उनका जो है धनुष जो है गिर गया है, वो युद्ध करना नहीं चाह रहे हैं। तो यही बात कह रहे हैं कि इन महानुभाव गुरु को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेयस्कर समझता हूँ। मतलब अर्जुन को ये लग रहा है कि अगर मैं इन गुरुजनों को मार दूंगा तो इस लोक में मैं भिक्षा का जो अन्न है वो भी मैं लेना श्रेयस्कर नहीं समझता, इतनी दयनीय स्थिति मेरी हो जाएगी। तो यहाँ भिक्षा का अर्थ उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं, बल्कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनसे कल्याण की याचना की भिक्षा है। तो यहाँ पे भीख मांगने का सीधा ही मतलब नहीं है कि भिक्षा मांग रहे हैं और किसी के सामने जो है हाथ फैला रहे हैं या अन्य के लिए जो है वो कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब है कि सत्पुरुषों की जो भी वो सेवा करेंगे उससे भी वो जो है वंचित हो जाएंगे, वो भी जो है उसके योग्य नहीं रह पाएंगे। तो इसकी जो है वो बात कर रहे हैं। तो अन्नम ब्रहोति व्याजानात, इसको जो है तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि अन्न एकमात्र परमात्मा है जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है, कभी अतृप्त नहीं रहता। तो अन्न एकमात्र आत्मा है। इसीलिए देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अन्न की पूजा करते हैं, वो इसको भगवान समझते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, हम जीवित रहते हैं और इस शरीर में जो हमारी आत्मा निवास करती है हम इसके माध्यम से उसको सुरक्षित रख पाते हैं। तो आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाती है, कभी अतृप्त नहीं रहती। तो इसके माध्यम से जो हमारी आत्मा है वो तृप्त रहती है और कभी भी जो है अतृप्त नहीं रहती। हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा शनय शनय ब्रह्म पीयूष प्राप्त करें, किंतु यह परिवार न छूटे, यही अर्जुन की भिक्षान की कामना है। तो अर्जुन का यही मानना है कि वो महापुरुषों की सेवा करें, याचना द्वारा जो है शनय शनय जो है ब्रह्म पीयूष प्राप्त करें, किंतु परिवार न छूटे। अर्जुन का जो है यही कामना है। संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं, वो चाहते हैं कि पारिवारिक स्नेह संबंध न मारना पड़े और मुक्ति भी शनय शनय मिल जाए। हर व्यक्ति की यही जो है कामना है कि करना कुछ न पड़े, हो सब कुछ जाए। उसी प्रकार ये जो है भक्ति भी है। हर कोई चाहता है कि ईश्वर प्राप्त हो जाए, ईश्वर के दर्शन हो जाए, जो मांगे वो मिल जाए। परंतु आप सब कुछ इस संसारिक जीवन में लिप्त रहना भी चाहते हैं, आसक्ति रहना चाहते हैं, सभी से मोह से ग्रसित रहना चाहते हैं और साथ में आप चाहते हैं कि ईश्वर भी प्राप्त हो जाए। तो ऐसा होता नहीं है और ना ही हो सकता है। आपको बलिदान देना होता है, त्याग करना पड़ता है और निरंतर जो है साधना करनी पड़ती है। उसके परिणाम स्वरूप आपको उस दशा की जो है उपलब्धि होती है। किंतु चलने वाले पथिक के लिए जिसके संस्कार इनसे ऊपर हैं, जिसमें संघर्ष की सक्षमता है, स्वभाव में क्षत्रित्व प्रवाहित है,
उसके लिए इस भिक्षान्न का विधान नहीं है। लेकिन जो ऐसे पति के जो संस्कार इनसे ऊपर हैं, जिनमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में जो है लड़ने की क्षमता है, और तो उनके लिए जो ये भिक्षा अन्न का विधान है ये है ही नहीं। वो अपने कर्तव्य पे, अपने कर्म पे जो है विश्वास करते हैं। स्वयं ना करके याचना करना भिक्षा अन्न है। गौतम बुद्ध ने भी मगजिम निकाय के धम्म दताय सुत्त में इस भिक्षा अन्न को आमिष दयाद कहकर कहकर हेय माना है, जबकि शरीर यापन से सभी भिक्षु थे। इस शरीर को जो है चलाना है, जीवित रखना है, तो आपको अन्न ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन इसकी आवश्यकता कितनी है ये हमारे बोध पे है। ये नहीं कि हम अपने बोध से अपने अपने इतने इतने ज़्यादा हम इसको जो है लेके असंतुष्ट में रहे और अतृप्त रहे कि इसी को लेके हम अपनी स्थिति बदल दें, ये गलत बात है। तो इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या? इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि इन गुरुजनों को मार के मिलेगा क्या, क्या प्राप्त होगा? बस यही ना कि ये रुधिर से सने जो अर्थ और काम के भोग हैं यही भोगने को मिलेंगे। तो अर्जुन कदाचित सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी इस शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। तो जो अर्जुन का यही था कि यही सोचता था कि भजन से जो है जो भौतिक सुख हैं इसी के जो है मात्रा में अभिवृद्धि होगी, मतलब जो भौतिक सुख है यही बढ़ जाएंगे। अर्जुन को बस यही मानना था। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी इस शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। तो अर्जुन ये समझ रहा है कि इतना हम संघर्ष करेंगे, इतना त्याग करेंगे, इतना बलिदान करेंगे और बदले में यही जो है भौतिक संसार में एक ज़्यादा बड़ी चीज़ मिल जाएगी। अल्टो की जगह आपको मर्सिडीज मिल जाएगी, बस इतना ही तो हो जाएगा। लेकिन होगा तो वस्तुतः ये भौतिक संसार ही। तो इतना संघर्ष झेलने के बाद वो पुनः तर्क देता है। वो फिर से जो है कह रहा है, न चैत द्विघ्या कत रन्नो गरियो यदा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजी विषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्रा। ये भी निश्चित नहीं कि वो भोग मिलेगा ही, ये भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेयस्कर है। और जरूरी नहीं कि वो भोग जिसकी आप आकांक्षा करते हैं, कामना करते हैं, वो प्राप्त होगा। हो सकता है कि इससे जो है श्रेयस्कर मिले या मिले ही ना, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वो अज्ञान प्रमाणित हो गया। ये भी ज्ञात नहीं कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे। कुछ भी प्रमाण नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। जिन्हें मारकर हम जीना भी चाहते हैं वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। तो वो ऐसा भ्रम बना हुआ है कि हम अपने सगे संबंधी को ही मारेंगे और उनके द्वारा हम जो प्राप्त करेंगे वो भौतिक संसार में बस एक अभिवृद्धि होगी, बढ़ी हुई चीज़ें मिलेंगी। तो उससे मेरा लाभ क्या है, क्या प्रयोजन है? जब अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय मिट ही जाएंगे तब हम जी कर क्या करेंगे? तो यही कह रहे हैं कि जो अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र है उससे जो उत्पन्न मोह जनित स्वजन समुदाय हैं वो मिट ही जाएंगे, तो हम जी कर करेंगे क्या? अर्जुन पुनः सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कदाचित ये भी अज्ञान हो, अतः प्रार्थना करता है। अब अर्जुन को जो है ये संदेह हो रहा है कि जो वो कह रहा है शायद ये अज्ञानता का जो है लक्षण है। तो वो जो है वो फिर से कह रहा है, वो कह रहा है, कार्पाण्य दोषो पहद स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेय श्य अन्निक्षी तम्ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला, धर्म के विषय में सर्वथा मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं। कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला, जो कायरता के दोष से नष्ट हो जाता है, जिस व्यक्ति के अंदर कायरता होती है, लड़ने की क्षमता नहीं होती, तो उसका जो स्वभाव है, उसका जो व्यवहार है वो किस प्रकार से नष्ट होता है? धर्म के विषय में सर्वथा मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ।
जो कुछ निश्चित परम कल्याणकारी हो वो साधन मेरी लेके ही है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे साधिए। तो जब भक्त, जब शिष्य भ्रम में पड़ा होता है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता, तो जो है गुरु आता है। इसीलिए आप भी अपने जीवन में कोई गुरु बनाइए, किसी को जो है आप मेंटोर बनाइए, जो आपको सही दिशा दिखा सके। आपको लगता रहता है कि जो मुझे ज्ञान है वही सर्वश्रेष्ठ है, परंतु आप भूल कर रहे होते हैं। ये अहंकार का प्रतीक है। जिस दिन ये छूटेगा, आप ये पाएंगे कि आप जहाँ पे थे वो बहुत ज़्यादा निम्न स्तर है। तो केवल शिक्षा न दीजिए, बल्कि जहाँ लड़खड़ाओ वहाँ संभालिए। तो अब जो है अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए, आप मुझे साधिए, और सिर्फ ज्ञान मत दीजिए, जहाँ पे मैं गिरूं वहाँ पे मुझे संभालिए। लाद दे, लदाए दे, और लदाने वाला साथ चले, कदाचित गट्ठर गिर पड़ा तब कौन लदवाएगा। ऐसा ही समर्पण अर्जुन का है। तो अर्जुन जो है श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होकर ये भाव प्रकट कर रहा है कि अब आप मेरा जो मेरी जो अब स्थिति है वो आप में समर्पित है, आप इसे अपने हिसाब से गाइड करिए। यहाँ अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया। अभी तक वो श्री कृष्ण को अपने स्तर का ही समझता था, अनेक विद्याओं में अपने को कुछ आगे ही मानता था। तो अक्सर होता है, जो साधक होता है प्रारंभ में अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है, बड़ा बहुत बड़ा अपने आप को ये समझता है कि मैं ही विद्वान हूँ। परंतु जब उसको भ्रम होने लगता है, रास्ता सूझता नहीं, तब जो है उसको गुरु की आवश्यकता होती है, ईश्वर का जो है साथ होता चाहिए होता है। तो श्री कृष्ण जो है अब अर्जुन ने अपने आप को समर्पण कर दिया श्री कृष्ण के प्रति। यहाँ उसने अपनी बागडोर श्री कृष्ण को वस्तुतः सौंप दी। सदगुरु पूर्ति पर्यंत हृदय में रहकर साधक के साथ चलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने आप को पूर्ण समर्पित करता है किसी के प्रति, तो उसकी जो जिम्मेदारी है, अर्थात जो गुरु है, वो फिर शिष्य को अपने साथ लेकर चलता है और उसे जो है सही दिशा दिखाता है। यदि वे साथ ना रहे तो साधक पार न हुआ। युवा कन्या के परिवार वाले जिस प्रकार शादी विवाह तक उसको संयम की शिक्षा देते हुए संभाल ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सदगुरु अपने शिष्य की अंतरात्मा से रथी होकर उसे प्रकृति की घाटियों से निकालकर पार कर देते हैं। जिस प्रकार से जो युवा कन्या होती है उसको परिवार वाले, घर वाले शादी विवाह तक उसको जो है संयम की शिक्षा देते हैं, उसको संभालते हैं, उसी प्रकार जो गुरु है वो भी शिष्य को अंधकार से जाने जो गया हुआ है या अंधकार की ओर जा रहा है, उसको वहाँ से निकालकर प्रकाश के मार्ग पर एक सही दिशा में, सही बोध का, सही ज्ञान का, सही शिक्षा का जो है वो उपदेश देता है। और उसको जो है जो अंतरात्मा से रथित होकर जो प्रकृति की घाटियां हैं, अर्थात जो संसार से जुड़ी सारी विषय वस्तु हैं, उससे निकालकर उस आत्मा तक पहुंचाने में मदद करता है। तो गुरु होना आपके जीवन में अति आवश्यक है। आप गुरु बनाइए और उसको जो है अपने जीवन में साथ रखिए, क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज़ में फंसे उसको याद करेंगे तो उसकी जो भी ऊर्जा होगी वो आप में प्रवाहित होने लगेगी और आप हर एक निर्णय में, हर एक स्थिति में अपने आप को उच्च पाएंगे और आपके अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं रहेगा। तो आशा करते हैं कि आप बात समझे होंगे और इस बात को साधते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में आज से आगे सीखेंगे अर्जुन क्या डाउट और क्रिएट कर रहा है, उसके बाद श्री कृष्ण किस प्रकार से उसके संदेह को दूर करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और जानेंगे, कुछ और समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।